आपके लिए मैसेज आया है। कोई बैंक वैंक का मैसेज होगा, बेकार में टाइम वेस्ट होगा, मैं नहीं पढ़ने वाला। पहले पढ़ तो लो। वैसे भी आज मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं करूंगी, एकदम कंट्रोल में हूँ। अरे पर बातें करते हैं ना, ये मैसेज पढ़ने की क्या जरूरत है? अरे मेरी बात तो सुनो, कोई जरूरत नहीं है। प्रॉमिस तुम भड़कोगी नहीं ना? प्रॉमिस। गुड गर्ल। आज का मैसेज बड़ा अच्छा है। हाँ हाँ। लड़कियों में 70% ब्यूटी होती है, पर तुम में तो 100% है। लड़कियां 75% स्वीट होती हैं, तुम 99% हो। लड़कियां 85% शरारती होती हैं, लड़कियां 90% क्यूट होती हैं, तुम 100% हो। लड़कियां 100% लवली होती हैं, पर तुम सबसे ज्यादा हो। टोटल हुआ 70 + 75 + 85 + 90 + 100 इज इक्वल टू लड़कियां बोलो ना। लड़कियां पूरी 420 होती हैं। तुमने प्रॉमिस किया था हंसोगी, हंसो ना। थैंक्स। तुम लड़कों के पास कोई काम नहीं है क्या? जब देखो हमें कोसते रहते हो। अरे हम नहीं होते तो तुम दुनिया में आते ही नहीं। पावली कम। अरे जो बोलना है मुझे बोलो, दुनिया के सारे बेचारे लड़कों को नहीं, उनकी क्या गलती है? वैसे भी सब बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं बेचारे। पियक्कड़। हैं? ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। आजकल तुम लोग भी कम नहीं पीती हो, जाके वेडनेसडे को हर पब में देख लो, हैप्पी आवर में सस्ते में पी के लुढ़की रहती हैं। मुंह बंद करो वरना तोड़ दूंगी। ये मैसेज किसने भेजा तुम्हें? मेरे दोस्त मोहन ने। पूछो क्यों भेजा उसने? किसी ने भेजा होगा, उसने बस फॉरवर्ड कर दिया। तो पता करो ये मैसेज किसने बनाया, उसकी बात ही मुझसे बात करना। तब तक दूरी रहो। अंकल शंख लोगे? अबे ये मुझे पहले से शंख की तरह बजा रही है, तू निकल यहाँ से। ले लो अंकल, जरूरत पड़ेगी। अरे जानो। हाँ जा रहा हूँ ना, तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल नहीं देखनी है। अच्छा मोहन, एक बात पूछनी हाँ, थी। बोलना क्या हुआ? बोल बोल बोल। 420 जोक वाला मैसेज तुझे किसने फॉरवर्ड किया? क्यों? मेरे दोस्त ने किया है। अच्छा ये पता करके बता कि ये मैसेज बनाया किसने। वो मैं कैसे पता लगा सकता हूँ यार? अरे पता लगा ले, मेरा सपना तभी पूरा होगा जब उसका नाम पता चलेगा। अरे अरे रुको, कहाँ जा रही हो? किसी महान ने एक बात बोली थी, भूल गया? सुन, बस ट्रेन और लड़की के पीछे कभी मत भागो, एक जाती है दूसरी आती है। बकवास बंद कर। तू क्या सुन रहा है? पैकिंग कर। कापना सुंदरी, स्वप्ना। आज भी सपना अधूरा ही रहा। पियोगे तो बुरा वक्त शुरू होगा। देखो हो गया शुरू, अभी पछताओ पूरी जिंदगी। कोई लड़की नहीं मिलेगी अभी तुम्हें। जिसको पटाया था अब उसको मनाने में 100 साल लग जाएंगे, फिर भी वो तुम्हारे हाथ नहीं आएगी। पूरी जिंदगी अकेले ही बिताओगे तुम। हाँ तैयार हो जाओ। क्या है? मैंने पता कर लिया वो मैसेज किसने भेजा। किसने? एक लड़की ने। क्या? उसने कहा दुनिया जानती है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है, उसे अच्छी तरह समझती है। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, यूजलेस। फिर गुस्से में फोन काट दिया। अभी हाथ में खाना होता ना तो भागते हुए मेरे पास आ जाती। दादा आ गया तू? आप भीख क्यों मांगते हो दादा? पेट की खातिर बेटा। अगर मैं आपका ख्याल रखेगा तो आप भीख मांगना बंद करोगे? आप मेरे दादाजी हो ना, मैं आपका ख्याल रखूंगा। आप ऐसे भीख मत मांगो। काश मेरे बेटे में भी इसकी तरह एक नेक दिल होता तो वो मेरा ख्याल रखता और मुझे अपना घर न छोड़ना पड़ता, मैं भी सुख से रहता। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि पैसा लोगों में दूरियां पैदा कर देता है और गरीबी लोगों में प्यार जगा देती है। मुझे भी ये खुशी तब मिली जब मैं उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ गया। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए दादा, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। दादा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। दादा, पैसा दे दिया मुझे, पैसा दे दिया मुझे, पैसा दे दिया मुझे, पैसा दिया। भिखारी लगता हूँ क्या मैं भिखारी नहीं हूँ। आज थोड़ी काली लग रही हो, पाउडर नहीं लगाया? अरे ये चश्मा पहन कर क्यों डराती हो? सारे मजाक लड़कियों पर क्यों होता है? तुम्हें तमीज ही नहीं लड़कियों से बात करने की। सीरियसली तुम दूर रहो मुझसे। इतनी सी बात पर मैं इतना कभी क्यों लड़कों भड़क का रही मजाक हो? उड़ाती हूँ? रोज तो थोपती हो ना मुंह पे मुझे नहीं पाउडर। सुननी तुम्हारी ज्यादा बात। बोला मत करो। शट अप, ओके? सेम टू यू। मेरी मती मारी गई थी जो तुम्हारे चक्कर में फंस गई, यूजलेस। जाओ जाओ, भूख लगे तो फोन मत करना। चल मैं तुझे आज एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी दिलचस्प है और सच्ची है, ध्यान से सुनना।
एक बार एक जोड़ा बीच पर बैठा था, इसी तरह मैंने उनको भी चाय दी थी जिस तरह तुम्हें दी है, लेकिन उसने 2 चाय का पैसा मुझे सिर्फ 3 रुपया दिया। मैंने उसे कहा तूने मेरा पैसा नहीं दिया तो तेरा बुरा वक्त शुरू होगा, और वैसा ही हुआ। तुरंत ही उसकी गर्लफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो गया। मेरी कही हुई हर बात सच होती है क्योंकि मैं ज्ञानी बाबा का भक्त हूँ। वो भी देवदास बन के घूमता है और अब तुम भी देवदास बन के घूमोगे। पैसा दो। अरे 3 रुपए की है। 5 रख। थैंक यू। ये आदमी को ऐसा सदमा लगा है कि टिप दे रहा है। ऐसे पागलों की तरह अकेले अकेले क्या हंस रहे हो? सारे लोग ब्रेकअप के बाद रोते हैं पर मुझे हंसी आ रही है अपनी फूटी जब किस्मत देखो पर। प्यार प्यार। तुझे पता भी है कि प्यार क्या होता है? मैं तुम्हारी तरह रोज बीच पे आके टाइम पास नहीं करता ना। जले पर नमक मत छिड़क, पहले ही टूट चुका हूँ मैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड आज आई नहीं क्या? तू ब्रेकअप का मतलब नहीं समझता क्या? हम लोग अलग हो चुके हैं। हर कुत्ते का दिन आता है। पता नहीं भगवान ऐसा क्यों करता है। मेरे को मेरे दोस्त से अलग कर दिया, तुमको तुम्हारे प्यार से अलग कर दिया। मेरे साथ भगवान ने कुछ भी नहीं किया, जो भी किया है उस लड़की ने किया। ये लाइफ जो है, ए, कहानी सुनने से पहले वादा कर कि तू मेरी पूरी की पूरी कहानी सुनेगा। मैं तेरे सारे चने खरीद लूंगा। कोई मेरे दिल का हाल सुन लेगा तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। ये लाइफ जो है वो खाने पर चलती है। मैं दौड़ के तुम्हारे लिए वड़ा पाव लेकर आऊं? कभी तो सीरियस रहो प्लीज। मुझे नहीं लगता कि हम दोनों जिंदगी में एक साथ चल पाएंगे। मैं छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती हूँ और तुम्हें तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी मजाक जैसी लगती है। बहुत बातें सुनाई उसने मुझे। वो मुझे ताने मारते रही पर मैंने उफ तक नहीं किया। प्यार का दूसरा नाम ही धोखा है, और वैसे भी वो लड़की तेरे से अपना खर्चा पानी निकल रही थी। देख, पहले ही सटकी भी और गुस्सा मत दिला। लोग गम भुलाने के लिए दारू पीते हैं, तू गुस्से में दारू पी लेना। 2 पैग मारेगा ना, सब ठीक हो जाएगा। अबे देख क्या रहा है, रोज उसके लिए खर्चा करता था ना, आज मेरे लिए खर्चा कर दे। दूसरे दिन उसे फोन भी किया। फोन बज रहा है, उठाती क्यों नहीं? हेलो, कौन? कौन मतलब नंबर डिलीट किया? मैं नाथन बोल रहा हूँ। मैं किसी नाथन को नहीं जानती। 15 रुपए के वड़ा पाव से लेकर 1000 रुपए के सिजलर तक सब कुछ खिलाया, पर उसने मुझे एक टिश्यू पेपर समझ के मुंह पोंछकर फेंक दिया। इसलिए मैंने भी सोच लिया, बिल तो उस पे फाड़ूंगा। मैं कोर्ट से आया हूँ, स्वप्ना सुंदरी के लिए नोटिस है। तलाक का नोटिस मार दिया उसके मुंह पे। क्या कहा? डाइवोर्स नोटिस? हाँ, डाइवोर्स नोटिस। तलाक? पापा से कुछ मत कहना प्लीज। जब शादी ही नहीं हुई है तो फिर तलाक की नोटिस क्यों भेजी है? चल अब आगे का बता, क्या करना है? देखते जा। मैडम, कुरियर। हेलो, ये किसने भेजा है? मैं कुरियर वाला हूँ, किसने दिया मुझे क्या पता। मम्मी, देखो ना मम्मी। अब कौन सी आफत आ गई? क्यों चिल्ला रही है? क्या मम्मी? अब फॉर्मूला नंबर 2। मैडम, कुरियर। आवाज आ रही है, क्या चीज है इसमें? हाँ वो तो, एक मिनट। बोलो मम्मी। आज भी तेरा एक कुरियर आया है। क्या है? खुद ही आके देख ले। मम्मी जल्दी बोलो ना, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे उसने तेरे लिए कीले भेजी हैं। क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है। कीले कीले। ए कुरियर वाले, दोबारा मेरे घर में इस तरह का कुरियर लाया ना तो तेरा गला काट दूंगी, बता रही हूँ। ए आंटी, जिसने भेजा है उसको बोलो ना, मेरे को खाली पीली काय बोल रही हो। अब घर बैठकर भजन करेगी। आज तू तो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। ए आंटी, कुरियर वालों को मारोगी ना, कोर्ट केस हो जाएगा। हिम्मत है तो उसे मारो जिसने भेजा है। अब ये क्या है? लिखा है कि तू इडियट है। क्या मैं इडियट हूँ मम्मी? नहीं नहीं, तू तो समझदार है। आप उसे फोन करके ना एकदम जबरदस्त झाड़ना, फिर लाइन पर आ जाएगा वो। ए, कौन है रे तू? क्या मजाक लगा के रखा है? मैं तुम्हारा होने वाला दामाद हूँ सासू माँ। तू मुझे जानता नहीं है। तो जान पहचान बढ़ाओ। यहाँ का हर एक बच्चा मुझसे डरता है। और मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ। कितना बदतमीज है, फोन ही काट दिया। एक नंबर का कमीना है। फिर उसका फोन आया और मैंने उठाया ही नहीं।
इस समंदर के किनारे जैसे लहरें दम तोड़ती हैं वैसे ही मेरे प्यार ने दम तोड़ दिया। चलो भाई बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। तुमसे मेरा कोई धंधा नहीं होने वाला है। उसको धंधे की पड़ी है। शंख ले लो, शंख शंख ले लो। सुन छोटू, तुझे तो नहीं खरीदना है ना, फिर क्यों बुला रहा है? और आज तेरी बोनी करने का मन कर रहा है, देना एक बार वो मधुर आवाज सुना हाँ दे। रुक ना, अभी करता हूँ। हाँ। अरे शंख की। अच्छा तो ऐसा बोलना। नाथू, नाथू, नाथू। ऐसा लग रहा है वही बजा रही है। यही वाला दे, ये ले। मेरे पास छुट्टा नहीं है। अरे पूरा रख ले। तुझे कहा था ना उस दिन, एक दिन तुझे यह शंख बेच कर ही रहूंगा, और आज बेच ही दिया। आज से तू और मैं सेम टू सेम। शंख ले लो, शंख। अब किसका मैसेज आया है? अगर आपको प्यार मिल गया मतलब आपने जिंदगी जीत ली, अगर आपने प्यार खो दिया मतलब चैन की जिंदगी मिल गई। बाबा टुनटुन कुमार ये पहले नहीं बोल सकते थे? आज कितना कमाया? नमस्ते चाचा। चल आज की कमाई निकाल। धंधा नहीं हुआ बारिश की वजह से। अच्छा धंधा नहीं हुआ ना, चल पैसे निकाल। मेरे पास नहीं है। निकाल निकाल, कहाँ छुपा है? निकाल। क्या हुआ? क्यों पागल की तरह बच्चे को मार रहे हो तुम? अरे इसने मेरे पैसे चुराए। जो भी हो, इतनी बेरहमी से तुम सबके सामने से मार रहे हो? कुछ तो सोचो जरा। उसने चोरी नहीं की थी, उसने किसी और से उधार लिया था। तुम लोग क्या अभी भी उस दलाल के साथ काम कर रहे हो? उसको छोड़ो और मेरे साथ आ जाओ। एक मस्त रूम लेंगे भाड़े पे, टीवी भी लगाएंगे और खुशी से रहेंगे। हम लोग उनको नहीं छोड़ सकते, है ना? मैंने तो उनसे पैसे भी उधार लिए हैं। हाँ तो दे देंगे ना उसको पैसा। और सब एक साथ मत छोड़ो, एक एक करके छोड़ो। तूने बहुत पत्ते की बात की है। तुम तो बहुत होशियार हो।